मैं आपको सबूत दूंगा इसके लिए, जिस तरह जाकिर मजीद का मैंने आपको सबूत दिया मिसिंग पर्सन का, चीफ जस्टिस का और अमल के लिए मैं आपको सबूत दूंगा इसके लिए। देखिए इस टाइम बलूचिस्तान में एक जंग चल रहा है और उस जंग के ताने बाने इंडिया और रॉ से मिलते हैं, इसीलिए हमारे लॉ फोर्सेस की कुर्बानियाँ भी आप देख रहे हैं कि हमारे लॉ फोर्सेस के ऊपर धमाके बलूचिस्तान में हो रहे हैं। इन कुर्बानियों के बावजूद फिर भी उन्होंने बलूचिस्तान के अमन के लिए जितना कुर्बानियाँ दी है हम उनको काबिल सताइश समझते हैं और ये जंग इंशाअल्लाह ताला हमारे लॉ फोर्सेस एजेंसीज और पाकिस्तानी अवाम जीत जाएंगे। आप ये बताएं कि बुनियादी दहशत करते हैं और वो ढोंग रचा रहे हैं शोहदा के नाम के ऊपर, आपने उनके बाद क्यों कैंप लगाया? आपको पहले भी तो इस तरह का इक़दाम करने चाहिए थे। इससे पहले भी हम यहाँ पे आपके इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आए हैं शोहदा फोरम की तरफ से कि जो आपके जो मिलिट्री कोर्ट्स ख़त्म किए गए थे उनके लिए भी हम आए थे। हम वही अब आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में हमने कितने शोहदा फोरम के लोगों ने कितने रैलियाँ निकाली हैं। आप ये बता दें कि यकीनन ये इस्लामाबाद में हमने पार्लियामेंट में ये देखा है और ये इशू इतराफ़ किया गया है। पार्लियामेंट की सलामती कमेटी में इन कैमरा इजलासों में ये इतराफ़ किया गया है कि एक मसला है। मैं ये नहीं कह रहा कि किस तरफ से मसला है, मसला एक बलूचिस्तान में मौजूद, आप कह रहे हैं कि वो बाहर से उसको फंडिंग हो रही है। मेरा बुनियादी तौर पर आपसे सवाल ये है, क्या मैं किसी को नाम नहीं ले रहा कि कौन उसमें है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्या बलूचिस्तान में लापता अफराद का मसला है? क्या बलूचिस्तान में गुमनाम मैयतें फेंकी जाती हैं? क्या बलूचिस्तान में टारगेट किलिंग है? क्या बलूचिस्तान में तारीख गलियों में लोगों के जनाजे और उनकी मैयतें मिलती हैं? ये इशू हमें बताएं। किसके तारीख गलियों में किसके जनाजे मिले थे, किसकी में आपको पता है कि टारगेट के तो हम हो रहे हैं और हमें कबूल किया जा रहा है BLF और UBA के नाम से। आपको पता होना चाहिए BLF और UBA कौन है। इसकी अभी मैंने आपको मिसाल दी, जिस कैम्प में बैठे हुए हैं वो तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी कि अला नज़र हमारे फोर्सेस हमारे मजदूरों के हमारे लोगों के कत्ल में मुलविस है। अकमल शहीद को जब नवाब जमाल के बड़े भाई को शहीद किया गया, BLF ने उसको कबूल किया गया और उसी दहशतगर्द तंजीम के सरबराह के साथ उस कैम्प में बैठे हुए लोगों की तस्वीरें, इससे आप खुद आगाह हैं। आपने भी कहा ज़ाहिर बात है बलूचिस्तान की मसाइल है, मिसिंग पर्सन का इशू हो या कोई शोधा जो इस तरह मसाइल है, क्या समझते हैं कि जो बलूचिस्तान में सब कुछ हो रहा है, बदअमनी भी है, लोगों को मारा भी जा रहा है, इसकी जो जिम्मेदार है वो कौन है और क्या इसके पीछे जो कमजोरी है वो हुकूमत की है या फिर जो रियासती इदारे हैं उनकी है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो बलूचिस्तान में जितनी बड़ी दहशतगर्दी है इसके पीछे आपको मुझे सबको पता है कि रॉ है, एक वॉर जंग चल रहा है और इसके लिए हमारी जो लॉ फोर्सेस एजेंसीज की, पुलिस की, लेवीज की कुर्बानियाँ हैं वो भी आपके सामने हैं। वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं और बेहतरी कमजोरी देखिए, इतनी बड़ी पैसा जो हमारे अपने लोगों को देकर दहशतगर्दी करवा रहे हैं, तो आपके सामने वो दहशतगर्दी कौन कर रहा है? अभी आप देखें वहाँ पे कैंप लगा हुआ है, उसी कैंप में बैठे हुए जिस तस्वीर को मैंने आपको दिखाया वो अला नज़र के साथ बैठा हुआ है, तो मैं क्या समझूं? कौन सा बंदा है आप बता दे, उसका नाम बता दे, मैं तस्वीर दिखा दे मुझे। हाँ सवाल अहम ये है, जो सवाल करने वाला कि आप कह रहे हैं कि रॉ की फंडिंग हो रही है, आप कह रहे हैं कि बैरूनी मुदाखलत है, इसको रोकने के जिम्मेदार कौन है? और आज तक आपने कोई एक केस बता दें कि फॉरेन फंडिंग या इंडियन इन्वॉल्वमेंट फंडिंग और सबूत आप आर्मी फोरम पे रख सके, वो कोई बयान? शहीद सिराज को जब शहीद किया गया तो इंडियन वजीर खारजा ने अपनी ट्वीट किया, सर फंडिंग की मैं सबूत पूछ रहा हूं। तो वो जब हमारे लाशों पर जो शहादत पर जो ट्वीट करते हैं, आपको पता नहीं है कि फंडिंग पर कौन कर रहा है? उसके बारे में तो कुलभूषण यादव जो पकड़ा जाता है बलूचिस्तान में, उससे बड़ा सबूत क्या है? तो ये सारे तंजीमें वहाँ पे एक है। हम शिद्दत पसंद तंजीमों की मजम्मत करते हैं। आप जहाँ पूछ रहे हैं, आप खुद हुकूमत में किससे इंसाफ मांग रहे हैं? आप हुकूमत में, अगर हुकूमत वाले बंदे भी अगर यहाँ पे इस्लामाबाद में आए और वो भी उस सूरत में जब एक तरफ उनका पुरअमन एहतजाज चल रहा है और इतने किलोमीटर, तो हमने कौन से डंडे उठाए? हम भी पुरअमन है इन बच्चों के साथ, हम भी पुरअमन बैठे हुए हैं। रैलियां या इस तरह का एहतजाज नजर तो नहीं आता। हमने पहले भी किए बलूचिस्तान में, आप देख लें, हम आपको फुटेजेस देंगे। हम भी पुरअमन बैठे हुए हैं, हमें उल्टा डेथ स्क्वाड कहा जा रहा है, हमें डेथ स्क्वाड कहा जा रहा है। हम हर साल अपने शोधाओं के लिए रैलियां निकालते हैं, कभी शायद आप देखें वो भी आपको मिलेंगी। हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमत है उससे मुकम्मल मुतमईन है कि वो बलूचिस्तान के आम आदमी को हुकूक फराहम कर रहे हैं। देखो वो कोशिश कर रहे हैं, हम इसके लिए उनकी कुर्बानी आप देखें। आपको देखे कि दिल्ली के हिसाब से हमारे FC पर वहाँ पे हमले हो रहे हैं, हमारे फौज पे हमले हो रहे हैं, पुलिस पे हमले हो रहे हैं
اور جو افغانستان کے ساتھ جو ہمارا 1100 کلومیٹر کا ایریا ہے اور ایران کے ساتھ ہے، آپ دیکھ لیں کہ دہشت گرد کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھا وہاں پہ انڈین 48 قونصلیٹ تھے، بلوچستان کے جتنا بھی علاقہ ہے جو بلوچستان سے 48 قونصلیٹ انڈیا نے کیوں لگایا تھا وہاں پہ؟ جو دہشت گرد ہیں، جو را سے فنڈڈ ہے، ان کو آئینی ہاتھوں سے ان سے نپٹا جائے۔ ایسا نہیں سر، بلوچستان میں تحریک نفاذ امن بلوچستان نے جس کا مبینہ طور پر میں کہہ رہا ہوں مبینہ طور پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس کی سربراہی سراج ریحانی کر رہے تھے، وہ بہت سے وارداتوں میں ملوث ہے، بہت سے کس نے الزام لگایا؟ الزام وہی لگا رہے ہیں، بی ایل ایف اور یو بی اے۔ ہم تو آپ کے سامنے ثبوت لا کے لا رہے ہیں نا، الزام وہی لگا، میں آپ کو بتا دوں الزام لگانے والے کون ہیں؟ بی ایل اے، یو بی اے، بی ایل ایف۔ کوئی تحریک نفاذ امن بلوچستان کا شہید سراج کا ایک چیز دکھا دے، ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ۔ محترم آپ کے سوال کا جواب نہیں آ رہا، بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ رپورٹ کر چکے ہیں اداروں کی یہ خبریں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ان کے ساتھ ڈلا کریں، 10 بار اسلام آباد میں آپ رپورٹ کر چکے ہیں۔ ہم آپ سے بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس مسئلے کا، بلوچستان کے مسئلے کا کون سا فورم پہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، مجموعی طور پہ میں کہہ رہا ہوں بلوچستان کے مسئلے کا۔ دیکھیں جو آج بھی آپ نے سرفراز بگٹی کو جب ریاست ماں کہتے ہیں تو سرفراز بگٹی کو سرفراز بنگلزئی نے آپ آج سلنڈر کیا ہے، آج سے 5-6 دن پہلے۔ آپ جا کر اس سے پوچھیں کہ بلوچستان کے امن کو خراب کرنے کے پیچھے کس کی آتا ہے؟ ہم کیوں پوچھیں، وہ پوچھ کے آپ لوگ بتائیں نا۔ وہ اس نے پریس کانفرنس کی، آپ وہ پریس کانفرنس دیکھ لیں، آپ اس میڈیا کے سامنے آزاد میڈیا کے سامنے آیا ہے، اس نے پریس کانفرنس کی ہے، اس نے تو پریس کانفرنس کی ہے بھائی۔ سوال آپ ایسا کریں نا، سوال پوچھ رہے ہیں ہم، بھائی ہم شہداء کے فیملی ہیں، گورنمنٹ سے تو نہیں آئے، آپ لوگ ایسے سوال کر رہے ہیں کہ جی آپ نے جس طرح کے اس کیمپ والوں کو ڈھونگی قرار دیا ہے سر، ایک بوڑھی ماں، ایک بوڑھا باپ اپنے بچوں کی تصویریں اٹھائے، بات کرتے رونے لگ گئے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے، کیا اس بے ہوشی کو بھی آپ ڈھونگی قرار دیں گے؟ نہیں، دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ جینوان کا ہم لوگ مذمت کرتے ہیں۔ میں نے جیسے ذاکر مجید کا کہا آپ کو، اب بھی اس کیمپ میں اس کا تصویر لگا ہوا ہے، وہ مسنگ پرسن کہہ رہے ہیں۔ اس کیمپ میں سب نے کے حوالے سے نہیں، میں نے کسی کو دہشت گرد نہیں کہا، میں نے کہا دیکھیں ذاکر مجید کو انہوں نے کہا مسنگ ہے، اور اس کی والدہ نے خود ایفیڈیوٹ بلوچستان ہائی کورٹ میں جمع ادھر بھی آپ پیچھے دیکھیں، ایک والدہ رو رہی ہے، کیا ان کے جذبات کے ساتھ بھی آپ کھیلیں گے؟ کیا آپ اس والدہ کو آپ نے دکھایا کہ جس کے ساتھ بیٹے ایک دھماکے میں شہید ہوئے؟ آپ ہمیں بتائیں نا، سوشل میڈیا پہ یہی چل رہا ہے۔ دیکھو ڈیتھ اسکواڈ کون کہہ رہا ہے؟ جو تنظیمیں بلوچستان میں بدامنی پھیلا رہے ہیں وہ ہر پاکستانی کو ڈیتھ اسکواڈ سمجھتے ہیں، وہ ہر پاکستانی کو ڈیتھ اسکواڈ سمجھتے ہیں۔ تھینک یو